हम लोग सोचते हैं कि कहीं कथा हो तो चले सत्संग करें, तीर्थ में जाएं तब सत्संग करें। ये जरूरी है क्या कि तीर्थ में जाने के बाद आपका मन सत्संग में लग जाएगा? कथा में बैठने का बाद आपका मन सत्संग में लग जाएगा? ये निश्चित नहीं है। सत्संग में जाने के बाद भी, तीर्थ में पहुंचने के बाद भी हमारा आपका मन घर पे लगा होता है, बच्चों में लगा होता है, बिजनेस व्यापार में लगा होता है। कैसे बच्चे चला रहे होंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो फिर तीर्थ में जाने का मतलब क्या है जब आपका मन हर प्रकार से आपके कार्य में लगा हुआ है? ये उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, शरीर से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, मन का उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने क्या सोच रखा है, 60 के बाद भजन करेंगे। आयु हमने निर्धारित कर रखी है, कितने के बाद? 60 के बाद भजन होगा। जरूरी है क्या कि 60 के बाद तक जिंदा ही रहेंगे? कोरोना आया क्या 60 के बाद वाले ही गए थे क्या, कि पहले वाले भी गए थे? मृत्यु किसी की आयु नहीं देखती, जब जिसका समय आएगा वो चला जाएगा। पर लोगों को तो बहाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने गोद में अपने पोते को लेकर के खिला रहा था, बड़ा प्यार कर रहा था। उसका पोता उसे बाबा बाबा कह रहा था। तो सामने से एक संत भगवान जा रहे थे। संत भगवान ने देखा, कार्य महाराज तुम्हारा पोता तुम्हें बाबा कह रहा है। मतलब कहा तुम्हारा पोता तुम्हें बाबा कहने लगा, इसका मतलब अब तुम बाबा बन जाओ। उसने क्या उत्तर दिया? कहा महाराज क्या बताएं, बेटे का बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा बन जाए, पर जैसे ही बेटी का बेटा आ जाता है तुरंत कह देता है ना ना, अभी नहीं बनना है, अभी बहुत समय है। तो भजन करने का हम लोगों ने टाइम फिक्स रखा है। 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। अब 60 के बाद वाला जो मिलता है ना, समझो वो बोनस में मिल रहा है। और बोनस के पैसे से घर नहीं बनाए जाते, वो बोनस के पैसे से तो मात्र फ्रिज और कूलर टीवी खरीदे जाते हैं। इसलिए भजन करने की कोई आयु निर्धारित मत करिए। जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो भगवान के मंदिर में नए नए पुष्प चढ़ाते हैं, जो खिले हुए पुष्प होते हैं। कोई मुरझाया हुआ चढ़ाता है क्या? कोई नहीं चढ़ाता है। तो जब पुष्प मुरझाया हुआ नहीं चढ़ा सकते तो ये शरीर मुरझाया हुआ क्यों चढ़ाते हैं? ये नए नवीन पुष्प भगवान को ले जाकर के अर्पित करो। जब नए नवीन पुष्प अर्पित किए रहेंगे तो वृद्धापन में भजन हो भी पाया, नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात, कोई समस्या नहीं है। बुढ़ापे में दांत निकल जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, बोलेंगे राम, मुंह से निकलेगा आम, तो वो भी भजन भी सही से नहीं हो पाएगा। कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, घुटना चलने नहीं देगा, फिर कैसे तीर्थ करेंगे? भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और सबसे पहले जैसे हम लोग मंगलाचरण गाते हैं वैसे बाबा ने भी मंगलाचरण गाया। मुझे लगता है शायद ये चौपाई सबको याद होगी, मेरे साथ में सभी गाएंगे कि मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवो सुत सारथ अजिर बिहारी, द्रवो सुत सारथ अजिर बिहारी, बंदन
धन्य, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप जैसा उपकार किसी ने नहीं किया। मैया ने पूछा प्रभु हमने क्या किया? तो बाबा कहते हैं देवी आपने, मैं बताता हूँ क्या किया। तो बाबा कहते हैं पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जय हो। पावन गंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। भगवान शंकर कहते हैं भवानी आप धन्य हैं, आप जैसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। और उपकार क्या किया? आपने भगवान राम की कथा के प्रसंगों को पूछा, इसलिए आप धन्य हैं। कथा कहती है किसी के सताने से भी अगर आप भगवान के मंदिर तक पहुंच जाएं, भगवान के शरण तक पहुंच जाएं, तो कथा कहती है उसे एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद करिए। आपने हमें सताया नहीं होता तो हम भगवान की शरण में नहीं आए होते। आपकी बड़ी कृपा हो। भगवान शंकर कहते देवी जिस मनुष्य के कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान मनुष्य के कान नहीं है। कहा फिर? कहा वो सांप का बिल है। जिसने कथा नहीं सुनी उसका कान मनुष्य का कान नहीं बल्कि सांप का बिल है। जिन नेत्रों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया वो नेत्र मनुष्य के नेत्र नहीं बल्कि मोर के पंख पर बने नकली आंख के समान है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जो सिर अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में कभी झुका ना हो, कहा वो सिर नहीं है बल्कि वो कड़वी लौका के समान। देवी जिस हृदय ने कभी भगवान की कथा सुन करके जो आह्लादित ना हुआ हो अर्थात प्रसन्न ना हुआ हो, जो कहे कि कितनी कथा सुनी जाए, बहुत कथा सुन ली, अब नहीं सुनना है। आप किसी मूवी को देखेंगे, एक बार देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी बार देख लेंगे, लेकिन दूसरी 2 बार देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये ऐसा है जो एक नहीं जीवन भर देखते रह जाओ, जीवन भर रघुनाथ जी की कथा का वर्णन सुनते जाओ तो भी मन भरने वाला नहीं है। लेकिन जिसका हृदय भर गया उस भगवान शंकर कहते कुली से कठोर निठुर सोई छाती, उसका हृदय मनुष्य का हृदय नहीं बल्कि वज्र के समान है, मनुष्य का हृदय नहीं। और तो और देवी जो नहीं करई, क्या करई? राम गुण गाना जी जिह्वा ने कभी भगवान का भजन नहीं गाया उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं बल्कि दादुर की जिह्वा है। दादुर का अर्थ क्या है? दादुर के अमरकोश में कई अर्थ बताए गए पर 2 अर्थ आपको बताऊं। पहला अर्थ है मेढक। जिसने कभी भगवान का भजन नहीं गाया उसकी जिह्वा मेढक के समान है, जो दिन रात टर टर किए रहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। और दूसरा चमगादड़। चमगादड़ को आपने देखा होगा उल्टा लटका रहता है। क्यों? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से मलमूत्र इत्यादि का त्याग भी करता है। अब जिसके मुख से कभी भगवान का भजन ना हुआ हो, जिस जिह्वा ने कभी भगवान का भजन न किया हुआ हो, उसकी जिह्वा कैसी? कहा चमगादड़ की जिह्वा। जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया उन हाथों का कोई अर्थ नहीं। जो पाँव कभी चल करके भगवान के तीर्थ में नहीं गए उन पाँवों का कोई मतलब नहीं। देखिए धन की 3 ही गति है।
पहली गति है भोग कर लो। आपके पास भगवान ने खूब धन दिया है तो खूब भोग लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद लीजिए, अच्छे अच्छे भोजन कर लीजिए। और दूसरा, उससे भी बचे तो धर्म कर लीजिए, लोगों की सहायता कर लीजिए, दान कर लीजिए, गरीब दुखिया की मदद कर लीजिए। और अगर ये दोनों नहीं किया तो फिर तीसरा विनाश। एक बार अकबर ने बिरबल को बुलाया और बुला करके 15 सोने की मुहर दी और कहा एक काम करो, इस 15 सोने की मुहर को 3 जगह खर्च करना है, खर्च करके आओ। कहाँ कहाँ खर्च करना है? अकबर ने कहा एक अब के लिए, एक जब के लिए, और तीसरा ना अब के लिए ना जब के लिए। बिरबल गए, 15 सोने की मुहर खर्च करके आए। अकबर के पास जब आए, अकबर ने पूछा कहाँ कहाँ खर्च किए, 5 सोने की मुहर कहाँ लगाई? तो बिरबल ने बढ़िया थाली में रसगुल्ले लेकर के आए, कहा महाराज इसको पाओ। अकबर ने खाया, कहा मतलब? बिरबल ने कहा वो 5 सोने की मुहर हमने इस छेने में लगा दी, अर्थात ये आपके अब के लिए, चाहे जितना खा लो। अच्छा 5 क्या किया? कहा 5 सोने की मुहर कहीं कथा चल रही थी वहां पर दान दे करके चले आए, वो आपके जब के लिए अर्थात परलोक के लिए है। अच्छा ये तो 10 हो गया, पर 5 सोने की मुहर कहाँ खर्च की? कहा 5 सोने की मुहर एक जगह एक नर्तकी नृत्य कर रही थी, नाचने वाली थी, उस नाचने वाले के ऊपर हमने 5 सोने की मुहर लुटा दी। कहा अकबर से ना ये आपके अब के लिए है ना जब के लिए, वो किसी में का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप जितना भोजन कर ले, जितने अच्छे वस्त्र पहन ले, जितने अच्छे से अपना जीवन यापन कर ले, ये आपके अब के लिए है। जितना धर्म में लगा ले, जितना दूसरों की सहायता कर ले, वो आपके जब के लिए है। और अगर इधर उधर घूमने में इत्यादि में खर्च कर लिए, वो ना अब के लिए है ना जब के लिए है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कभी भी कहते हैं दान का तो नियम ये है कि दान अगर एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेरणा मिले, दिखाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। और जितना हो सके भगवान ने हमें जिस योग्य बनाया है, यथाशक्ति सदैव हमें लोगों की सहायता करते रहने चाहिए। लेकिन आजकल का समाज, आजकल के लोग ऐसे हो गए कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में बिल्कुल दया धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आजकल सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई उसकी सहायता नहीं करता, सबसे पहले फ़ोन में वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा, वही ज़रूरी है। किसी की जान जा रही है, कोई मर रहा है, कोई परेशान है, तो लोग उसकी सहायता नहीं करते। हमारा हृदय ऐसा हो चुका है। लेकिन दूसरों की सहायता करने में जो आनंद है, दूसरों को खुश करने में जो आनंद है, वो आनंद संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते, देवी जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया उन हाथों का कोई अर्थ नहीं, जो पाँव कभी भगवान के तीर्थ नहीं चलेंगे उन पाँवों का कोई अर्थ नहीं।